स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिज्ञान एकेडमी। आज हम लोग अपने वीडियो में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात कर रहे थे। पहला वाला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग वहां से अदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख सकते हो। ये सेकेंड वाला पार्ट है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, जिसपे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, ये चाइल्ड राइट्स के ऊपर में आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सो ये जो कमीशन है, दिस इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इसको कोई एक्ट के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया है। सो इसको कौन से एक्ट के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया है, यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। ठीक है, कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005 एंड एस्टेब्लिश कब किया गया था, 2007 में। और इसके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कमिटी दैट एडवाइजेस द नेम, दैट कमिटी विल बी चेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है, 2 इयर्स का टर्म, मतलब ये अपॉइंटमेंट तो 2 टर्म्स के लिए हो सकता है। चेयरपर्सन कैन बी अपॉइंटेड फॉर 3 years or 65 years एंड मेंबर्स 3 years और 60 years, मतलब 60 years के बाद में मेंबर जो है वो इसको चेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में करंट हेड कौन है, प्रियांक कनंगू। ओके, प्रियांक कनंगू इज अ करंट हेड, मतलब इनका रीअपॉइंटमेंट मैक्सिमम 2 ईयर, मतलब 2 टर्म्स का हो सकता है। ठीक है, मेंबर्स का। ओके, उसके बाद में आपका अगर ये वाला देखते हैं कि दिस ऑथोरिटी एंड पावर जो है इनको किसके पास से मिलते हैं। सो दिस इज मॉनिटर्ड अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। उसके बाद में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है चिल्ड्रन राइट्स के लिए, वो है prevention of the offenses for sexually offenses। ठीक है, prevention of this offenses against sexually offenses, मतलब protection of children against the sexual offenses, protection of children against the sexual offenses act 2012 and just juvenile act। दिस इज जुवेनाइल एक्ट ऑफ 2015। सो यहाँ पे 3 एक्ट जो है ये इसको पावर देता है, एक तो राइट टू एजुकेशन, एक प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन और एक है जस्टिस जुवेनाइल एक्ट। तो ये जो 3 एक्ट है ये इस कमीशन को पावर देता है। जुडिशियल अथॉरिटी है इनके पास, जुडिशियल पावर है इनके पास, इट पॉजेस द पावर ऑफ सिविल कोड नॉट क्रिमिनल कोड। यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं, किसी को समन कर सकते हैं, डिस्कवरिंग द डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, रिसीविंग एफिडेविट, रिक्विजिशनिंग ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, इट कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द एक्ट्स एंड ऑर्डर्स। ये लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में जा सकते हैं जो भी अक्यूज है उनके अगेंस्ट में रिट और ऑर्डर्स इश्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये जो बॉडी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है आप लोगों का लोकपाल। अब लोकपाल क्या करता है, लोकपाल करप्शन से डील करता है। ठीक है, जो भी करप्शन मेनली होता है उसके साथ लोकपाल डील करता है। लोकपाल आपको सेंट्रल लेवल पे मिलेगा और लोक आयुक्त आपको स्टेट लेवल पे मिलेगा। नाउ यू कैन से इट इज फॉर्म्ड, इट इज आल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। ठीक है, अब यहाँ का जो लोकपाल का कॉम्पोजिशन है, there will be one chairperson, maximum 8 members, यहाँ पे हाफ जुडिशियल एंड हाफ जो है SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन इन सब से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इनका सिलेक्शन कैसे होता है, इनके सिलेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम जो है वो रेकमेंड किया जाता है बाय अ कमिटी। और इस कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, उसके बाद में CJI। अब लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हो सकता है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है, ये CJI और CJI, ये जो मेंबर्स है कमेटी में होगा जो रेकमेंड करेंगे नाम्स। द जुरिसडिक्शन, इट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। इन सब के अलावा अगर कोई भी केस रिलेटेड होगा करप्शन से तो प्राइम मिनिस्टर को भी यहाँ पे सू कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकपाल सेंटर पे एंड लोक आयुक्त जो है वो आपका स्टेट लेवल पे होता है। तो यहाँ पे क्रक्स दे दिया है मैंने, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में बना था। ये बॉडीज को हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इंफॉर्मेशन कमीशन जो है 2005 में बना था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007 में, लोकपाल जो है 2013 में, लॉ कमीशन अगर प्री इंडिपेंडेंस में बोलेंगे तो आपका 1854 में बना था अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, उसके अंडर में बना था। इसका ओरिजिन हम लोग प्री इंडिपेंडेंट में ही देख सकते हैं। तो ये कुछ बॉडीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि इस पे से भी बार बार जो है सवाल आते रहते हैं
आपके CDS या NDA या FCAT इन सब में। तो ये जो बॉडीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू स्टडी दिस, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन योर पॉलिटी। गो थ्रू दिस वीडियो, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, वहां पे आप लोगों को ये बॉडीज में डिटेल में मिलेगा। फर्दर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। थैंक यू।